हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज आपका 3.2 का 4 नंबर का सवाल, जिसमें कुछ छूटा हुआ सवाल, मैं एक सवाल आपको रिवाइज कर दूंगा। आप लोग जस्ट सेम एस टाइप उसी तरह का सभी सवाल होगा, आप बारीकी से हल करेंगे, परेशानी नहीं होगी। चलिए, सवाल है आपका, पहला सवाल है x + y = 5, ठीक है। और इसी में दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। तो इसको कैसे हल करेंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है कि संगत है या असंगत, है ना। संगत या असंगत किस विधि से बनाना है? ग्राफीय विधि से बनाना है। ग्राफीय विधि मैंने बताया था ग्राफ को खींचने के लिए। तो चलिए मैं एक रिवाइज कर देता हूँ, आपको कष्ट नहीं होगा बनाने में। तो इसका सूत्र होता है रैखिक समीकरण युग्म। हल करने का सूत्र आपको मैंने बताया था a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इस सवाल को, जो सवाल आपका है, इसको लिखिए x + y = 5, नीचे देखिए 2x + 2y = 10। आप इसे मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। जब ये चीज़ समझ में आ गया तो यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ लिखिए a1 = यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, b1 = कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पर c1 = 5। इसी तरह से नीचे वाले को लिखेंगे a2 = 2, b2 = 2 और c2 = 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया, बस आपके दिए गए सवाल को मैंने प्रश्नानुसार लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी सवाल में ये सूत्र को अप्लाई करेंगे। इस सूत्र को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए सूत्र को पहले लिखिए। लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को पुट कीजिए 1/2, b1 का मान 1, 1/2, c1 का मान 5/10। इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10, ये भी आपका आ गया 1/2। यानी वैल्यू आपका आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। सभी वैल्यू सेम आ रहा है, यानी ये सूत्र आपका फॉलो कर रहा है। तो ये सूत्र जब फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, ये देखिए सूत्र क्या कह रहा है आपका, संगत होगा, संगत होगा। सवाल बन गया, देखिए आंसर मिल गया। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर में जितने भी सवाल होंगे सभी आप बना के लाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये सवाल अभी कंप्लीट हुआ नहीं, अभी आपका कह रहा है ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि का हल तो आप लोग ग्राफ बनाने के लिए बखूबी जान चुके हैं। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आपका समीकरण है, समीकरण मैं छोटे लफ्ज़ में यहाँ पर डाल देता हूँ। आपका समीकरण, समीकरण आपका है x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। ये समीकरण मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पर इसे, देखिए बात रही ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा तब तक मैं इधर डाल दिया हूँ, इधर का आप नोट कर लीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉलो करना पड़ेगा ग्राफ पेज को। मैं कोशिश करूँगा आपको एक नॉर्मली वे में समझा पाऊँ।
देखिए इस तरह का ग्राफ होता है, इसी में से आप एक ऐसा लाइन ले लीजिए और किसी एक एंगल को मोटा डार्क कर दीजिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि मेरा ये कॉलम है। अब देखिए मैंने उस दिन बताया था, जस्ट ऊपर वाले साइड को हम लोग बोलते हैं y और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश, बाएं साइड को बोलते हैं x डैश और इस साइड को बोलते हैं x। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? आपका दो समीकरण ये है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं ना, चलिए लिख चुके हैं। अब आपके समीकरण को मैं यहाँ हल करता हूँ। चलिए देखिए सवाल आपका कह रहा है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। आप एक घर बनाइए, मैंने कहा था आपको घर बनाना है एक, और इसमें जो है एक और बढ़ा दीजिए। इसमें x लिखना है, y लिखना है, एक्स वाई लिखना है। कम से कम दो वैल्यू को मानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए y बराबर 0, माना कि y बराबर 0, तो x प्लस वाई का मान 0 बराबर 5। y की जगह 0 मैंने बैठा दिया, तो y की जगह 0 दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए x बराबर इसको इस तरफ कीजिए, तो 5 माइनस 0, 0 में 5 में 0 जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गया? 5। अब दूसरी वैल्यू x का मान लीजिए कुछ भी आप, y का मान लीजिए पुनः y इक्वल टू मान लीजिए, क्या मानना चाहते हैं? 2 मान लीजिए, तो y की जगह 2 दे दीजिए। अब यहाँ इसी समीकरण में तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 बराबर 5, इसको इस तरफ कीजिए, तो x बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3, तो ये हो गया आपका 5 0 और ये हो गया 3 2, ये आपका ये बन गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण आप निकाल लीजिए। इस समीकरण को पहले यहाँ पर सेट कर लीजिए ग्राफ में। तो देखिए आपका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से ले लीजिए, सभी वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ा देते हैं 9, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे की वैल्यू माइनस में हमेशा होता है, ये आपको याद रखना है। माइनस में दे दिया, इधर की बाएं साइड की वैल्यू भी माइनस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो जहाँ तक आप ले सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि कहाँ तक की वैल्यू को मानना है। चलिए देखिए x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ये हो गया, y की वैल्यू 0, तो यही वैल्यू आपका हो गया। तो पहली वैल्यू x लिखते हैं और तब y का लिखते हैं, एक वैल्यू आ गया, इसको a मान लीजिए। दूसरी वैल्यू क्या कर रहा है, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो x का मान 3 है, x का मान 3 है, 3 की जगह रखेंगे, और y का मान 2 है, 2 की जगह रखेंगे। तो यहाँ से इसको बढ़िए, यहाँ से बढ़ने के बाद देखिए 3 और 2 के सीधा में क्या आता है, ये आता है, तो इस जगह को हम लोग मार्क कर लेंगे। आ गया ये 3 और 2, इसको घेर लिए, इसकी वैल्यू का मान, जगह का मान b मान लिए। चलिए ये एक समीकरण हो गया। अब समीकरण हो गया तो इसको क्या करेंगे, मैं एक स्केल की मदद से, आप भी स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो देखिए मैंने स्केल एक रख लिया और स्केल की मदद से इसको मैंने मोटे तौर पे खींच लिया। ये समीकरण आपका कौन सा हुआ, देखिए ये समीकरण, देखिए टेढ़ा सोजा का आप मायने नहीं रखिएगा, आप सीधा कीजिएगा ग्राफ में कॉपी में। ये समीकरण हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं हुआ? अगला सवाल देखिए आपका इसी तरह का सवाल अगला है आपका, ये 2x प्लस 2y बराबर 10। अब 2 की कोमा ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब दूसरा मान मानिए, ठीक है, दूसरा मान मानिए, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए एक्स वाई, अब यहाँ पर एक वैल्यू मानिए, क्या x का, अगली बार यहाँ पर y का मान लेते हैं
y का मान लेते हैं 10। ठीक है, तो ये y का मान 10 होगा तो क्या होगा, y का मान 10 होगा तो क्या होगा, देखिए y का मान 10 होगा तो यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू 10 तो x की वैल्यू -5, यहाँ आ गया -5 और 10। और कुछ भी मान लीजिए, फिर मान लीजिए y की वैल्यू मान लीजिए आप 3 मान लीजिए, y की वैल्यू 3, या आप 3 नहीं मान के 4 मान लीजिए, 4 मान लिए तो y की वैल्यू 4 फिर से मानेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का मान 4 लेने पर फिर से, तो यहाँ 4 इस तरफ करेंगे तो बच जाएगा x का वैल्यू 1। तो देखिए y का वैल्यू 4 लिए तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो इसको 1 और 4 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस इस तरफ होता है बाएं साइड, तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू क्या कर रहा है 10, y की वैल्यू 10, यहाँ से इसको सीधा करेंगे यहाँ तक जाएंगे, देखिए यहाँ से आपका 5 के लकीर में आ रहा है, तो ये बिंदु कहाँ टच किया, यहाँ पर किया टच 10 वाले पे। ठीक है, ये बिंदु टच किया, ये आपका लाइन सीधा जाएगा, या आप देख लीजिएगा स्केल से, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया -5 और 10। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 ये हो गया, और x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू ये y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, इसको यहाँ से जाएंगे, ये हो गया, इस वैल्यू को मान लीजिए, तो इस वैल्यू को मान लीजिए, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 और 4, इसको मान लीजिए आप d मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। जब इसको आप सही से खींचेंगे ना, देखिए मैं सही से ही खींच देता हूँ, आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा, बड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि ये सब की वैल्यू अलग अलग है। देखिए इसको सही से खींचेंगे तो कहाँ जाता है ये वैल्यू आपका यहाँ आ रहा है लाइन। ठीक है, और एक वैल्यू आपका यहाँ देखिए टच कर गया, एक वैल्यू टच कर गया, दूसरी वैल्यू टच नहीं किया, तो इस वैल्यू से इसको मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेरा आ रहा है ना दूसरा, इस तरह से मिला देंगे। तो दूसरा समीकरण आपका देखिए हो गया, ये दूसरा समीकरण आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो x प्लस वाई हो गया, ये समीकरण इसको हटा दीजिए, ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये वाला हो गया आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपका सवाल हो गया, आप लिख दीजिएगा a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 32, c की वैल्यू इतना, d की वैल्यू इतना लिखने पर एक मुख्य बिंदु पर जो d बिंदु पर मिलता है, जिसका मूलतः 1 और 4 वैल्यू है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 के जितने भी सवाल होंगे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि कहाँ कष्ट हो रही है।